नमस्कार दोस्तों, यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ लॉन्ग क्या होता है, हाउ लॉन्ग को हिंदी में क्या कहते हैं और इस हाउ लॉन्ग का जो हम यूज है यानी उपयोग है वो सेंटेंस में कैसे करेंगे। ठीक है, ये चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए, तो देखिए, ये जो WH फैमिली है, WH फैमिली में एक मेंबर होता है जिसे हम कहते हैं हाउ लॉन्ग। ठीक है, तो ये जो हाउ लॉन्ग है ये WH फैमिली का एक पार्ट है। अब इसे हम हिंदी में कहते हैं कितनी देर। अब देखो, यहां पे आप देख रहे हो कितनी देर, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आता होगा। अगर कितनी देर है तो इसका मतलब है वहां पे टाइम की बात होगी, यानी समय की बात होगी, जिसको मैंने यहां पे लिखा है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब यही है कि कोई चीज जो है कितनी देर से या तो आप कर रहे हो या फिर वो कितनी देर से चल रही है, ऐसा। ठीक है, समझ में आप लोग को इतना, मुझे आशा है कि आप लोग को इतना समझा होगा। तो ये जो चीज है, यही चीज को मैं और अच्छे से आपको एग्जाम्पल लेके बताने की पूरी कोशिश करता हूं। चलिए, अगर मैं आपसे ऐसा कहूं, जैसे देखो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि अगर कोई लड़का या कोई लड़की है, ठीक है, वो दोनों लोग जिम जा रहे हैं, या तो दोनों अकेले अकेले जाएंगे या दोनों साथ में जाएंगे, जैसा भी हो, जैसा भी वो जिम जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या है, अगर मैं उनसे पूछता हूं कि आप लोग जिम कितनी देर करते हो, हाँ या ना, या फिर आप लोग जिम कितनी देर जाते हो, समझ में आ रहा है। ठीक है, वो लोग क्या है, जिम में गए, तो जिम में जाने के बाद वो आधा घंटा करते हैं जिम, या फिर आधा से ज्यादा, मतलब उससे थोड़ा 1 घंटा कर रहे हैं या 1.5 घंटा, कितनी देर, मतलब कितना टाइम वो लोग जिम करते हैं, यानी कितनी देर वो लोग जो है जिम करते हैं। तो इसी को अगर मुझे पूछना है तो मैं वहां पे कैसे पूछूंगा, हाउ लॉन्ग का यूज करके। देखो कैसे पूछूंगा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं हिंदी में लिख देता हूं कि वो क्या मैं कह रहा हूं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आप कितनी, हाँ या ना, ठीक है, इतना आप लोग को समझा। क्या लिखा मैंने, आप कितनी देर जिम जाते हो। अब यहां पे आप सबसे पहले देखो, आप लोग को दिया है जाते हो, हाँ या ना। ये जो देखो जाते हो है ना, ते होते हो, ता है, ती है, तू है, ऐसा आता है ना। तो आप लोग को यहां पे सबसे पहले ये समझना, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस का है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, ये इतना आप लोग ध्यान रखना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है आपको सेंटेंस है, ऐसा आपके लिए। तो अब देखो इसको हम करेंगे कैसे। सबसे पहले यहां पे आप रूल देख रहे हो ना, ये रूल देखना, इसमें सबसे पहले दिया है WH। तो ये WH का मतलब होता है जो WH फैमिली है ना वो, यानी इसका जो मेंबर होगा वही क्या है, WH है। तो सबसे पहले हम इसका जो मेंबर है वो लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले हाउ लॉन्ग लिखेंगे, हाँ या ना। ठीक है, इतना आप लोग को समझा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले लिख दिया मैंने हाउ लॉन्ग। चलो, इतना हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी ये जो रूल मैंने लिखा है ना, इसी रूल के हिसाब से हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब जो हेल्पिंग वर्ब है वो देखो क्या लगेगा। हेल्पिंग वर्ब यहां पे लगेगा, जब आप सेंटेंस देखेंगे तो यहां पे अंत में दिया है जाते हो, एंड में आप लोग को बोल रहा है जाते हो, ते हो, यानी इससे मालूम पड़ रहा है कि ये जो है पूरा का जो पूरा सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है। लेकिन उसमें भी ये जो पहचान है ते हो, ये किसका है, प्रेजेंट इनडेफिनेट के लिए। तो जो प्रेजेंट इनडेफिनेट है उसमें डू या डज आता है, लेकिन जो डज आता है ना, डज, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा, यानी कि ही, शी, इट। अगर ऐसे कुछ भी है सब्जेक्ट में तो वहां पे आप डज लगाओगे, लेकिन अगर ये नहीं है, ये तीनों के अलावा कोई और है, तो वहां पे हम डज नहीं लगाएंगे, वहां पे हम डू लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आप अगर सब्जेक्ट देखोगे, यहां पे आप देखना, ये जो आप है ना, आप यानी हो गया यू, आपको हम इंग्लिश में कहते हैं यू, YOU। तो ये जो यू है ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डज का उपयोग नहीं करेंगे। तो यहां पे हम लगाएंगे डू। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा हमारा, डू आ जाएगा। इतना आप लोग समझ गए वो। अब उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम करने वाला। तो अभी मैंने बताया यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा यू, YOU। तो क्या हो गया, हाउ लॉन्ग डू यू
उसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब का मतलब क्या है? काम होना, क्रिया होना। तो यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है? क्या बोल रहा है? आप कितनी देर जिम जाते हो, यानी यहाँ पे काम हो रहा है जाने का। हाँ या ना? क्या बोल रहा है? आप जिम जाते हो तो कितना देर जाते हो, है ना? तो कितना देर तो हमने लगा दिया हाउ लॉन्ग, उसके बाद लगा दिया डू यू। आप जो है जाते हो, आप कितनी देर जाते हो ये तो बोल दिया, लेकिन कहाँ जाते हो वो चीज अभी हमें देखना है। तो आप जाते हो जिम, ठीक है, आप तो जा रहे हो, लेकिन कहाँ जा रहे हो? आप जिम जा रहे हो। लेकिन उसके पहले हमको ये बताना है, जो जिम जाने का प्रोसेस है वो एक क्रिया है। तो जाना मतलब क्या होता है? गो मतलब होता है जाना, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा जो वर्ब है आपका, वर्ब आ जाएगा गो। तो जाते के लिए आ जाएगा जो वर्ब है वो हो जाएगा गो। तो हाउ लॉन्ग डू यू गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी मतलब क्या है? जो आपका कर्म है, आप जो कर्म कर रहे हो वो है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट जो होता है ना, जो काम सब्जेक्ट करता है, ठीक है, तो उसका जो असर जिस चीज पे पड़ता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसके बारे में भी मैं डिटेल में बता चुका हूं। तो ये जो पूरा रूल है ना, वो रूल क्या होता है, कैसा होता है, वो सब जो चीज का जो वीडियो है मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा, प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखना। और मैंने ना प्लेलिस्ट भी बना चुका हूं टेंसेस का। पास्ट टेंस का मैंने प्लेलिस्ट बनाया, फ्यूचर टेंस का बनाया, और प्रेजेंट टेंस का भी मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है। तो प्लीज आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को भी जरूर देखो। आपको क्या है ना, हेल्प मिलेगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सब के बारे में मालूम पड़ेगा। और ये सब कैसे बनते हैं, हम किससे क्या लगाते हैं, कैसे लगाते, कहाँ पे लगाते, सारी चीजें आपको उस वीडियो में मालूम पड़ेगा। तो प्लीज आप वो वीडियो जरूर देखना, आपको थोड़ा बहुत तो आपको हेल्प मिलेगा, इतना मुझे लगता है, ठीक है। तो प्लीज आप वो वीडियो को मेरे जरूर देखिए। उन वीडियो का जो लिंक है ना, मैं ऊपर प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगा। और जब ये वीडियो खत्म होगा तो उसके अंत में भी, एकदम एंड में भी मैं क्या करूंगा, उसका प्लेलिस्ट आपको जरूर दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते, इसे बनाना कैसे, आगे कैसे बनाएंगे। देखो, हाउ लॉन्ग डू यू गो, क्या बोला है? आप कितनी देर जाते हो। तो कहां जाते हो? जिम जाते हो ना, तो आ जाएगा टू द जिम, GYM, जिम, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक सेकेंड खाली, द GYM, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया यहाँ पे? देखो, हाउ लॉन्ग डू यू गो टू द जिम, यानी आप कितनी देर जिम जाते हो, ऐसा। तो यहाँ पे आपने देखा ये क्या आया, कितनी देर, इसके लिए हमने लगाया हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग का हम यूज क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वही बताने के लिए कि आप जिम जा रहे हो, लेकिन आप कितनी देर जिम जाते हो, ठीक है। जैसे 1 घंटा के लिए जाते हो, आधे घंटे के लिए, या 2 घंटे के लिए। तो जब हमें समय पूछना होता है ना, या समय के बारे में कुछ बताना होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। देखो, ये तो मैंने आपको पहला एग्जांपल देके बताया। अब मैं कुछ एग्जांपल और लेता हूं, यानी कुछ उदाहरण और लेता हूं। जैसे मान लो, अगर मैं किसी से पूछता हूं कि आप कितना देर पढ़ेंगे, ठीक है, आप कितना देर पढ़ेंगे या फिर आप कितना देर पढ़ते हो, ऐसा मैं बोलता हूं। सपोज करो, मान लो आप ऐसा कि मैं किसी से पूछता हूं या किसी को बोलता हूं कि आप कितना देर पढ़ते हो या फिर आप कितना देर पढ़ेंगे, हाँ या ना? तो मैंने क्या बोला, आप कितना देर पढ़ेंगे, हाँ या ना? आप कितना देर पढ़ेंगे। तो इसको इंग्लिश में देखो मैं कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले हमको लगाना है WH, यानी हाउ लॉन्ग लगेगा। तो हाउ लॉन्ग। अब देखो, अगर किसी के मन में ये डाउट आ रहा है ना कि WH का मतलब उसको अभी भी नहीं समझा, तो देखो, W का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो W से शुरू होंगे, और H का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो H से शुरू होंगे। तो यहां पर जो हाउ लॉन्ग है वो H से शुरू हो रहा है। आप ऐसा मत सोचो कि H में ये हाउ तो H से शुरू हो रहा है लेकिन लॉन्ग तो L से शुरू हो रहा है, ऐसा नहीं। हाउ लॉन्ग पूरा का पूरा एक साथ है, समझ रहे हो आप? और ये WH फैमिली का एक पार्ट है, ये आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हमने लगाया हाउ लॉन्ग, उसके बाद है हेल्पिंग। अब देखो क्या बोला है, आप कितना देर पढ़ेंगे। पढ़ेंगे यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर के लिए हम क्या लगाते हैं, विल।
क्या आ जाएगा, विल। अब उसके बाद क्या आया है, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे आप है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, यू। आया ना, यू। तो हाउ लॉन्ग विल यू। उसके बाद आ जाएगा वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्या है, देखो कितना देर पढ़ेंगे। पढ़ेंगे यानी पढ़ना, पढ़ने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे वर्ब हो जाएगा स्टडी, STUDY, स्टडी। फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये कैसे होगा, हाउ लॉन्ग विल यू स्टडी, यानी आप कितना देर पढ़ेंगे, ऐसा। समझ में आप लोग को इतना ये समझ में आया होगा, मुझे आशा है। चलिए अब मैं आपको तीसरा बताता हूं। तीसरा एक और एग्जांपल लेके बताता हूं मैं। जैसे मान लो आप हो, आपके एक दो दोस्त लोग हैं, ठीक है, आपके साथ हैं, है ना। तो अगर उसमें से जो एक दोस्त है, आपका एक दोस्त क्या है, किसी दोस्त का इंतजार कर रहे हैं, समझे आप। अगर वो दोस्त किसी तीसरे दोस्त का इंतजार कर रहा है और तीसरा दोस्त जो है आने में लेट कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो अगर आप उसको ऐसा बोलते हो कि अरे भाई तू उसका और कितना देर तक इंतजार करेगा, है ना। अगर मान लो मैं ऐसा बोलता हूं उसको कि भाई तुम उसका कितने देर तक और इंतजार करोगे, अगर मैंने ऐसा बोला, तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूं, इसको भी मैं इंग्लिश में बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊंगा, हाउ लॉन्ग का यूज करके। देखो कैसे बनेगा, अब हम लोग देखते हैं। मैं क्या कहता हूं कि आप, देखो ये तो मैंने बोलचाल की भाषा में आपको मैंने हिंदी में बताया, लेकिन जब हम लिखते हैं ना तो हमको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ता है। तो मैं आपको बोलते टाइम तो थोड़ा सा बोलते ना अपनी नॉर्मल भाषा में बता दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं लिख रहा हूँ उसको तो मैं थोड़ा अच्छे से लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि क्या है, जो मैं आपको मुंह से बता रहा हूँ बोलचाल की भाषा में, अगर वैसे ही मैं लिखूंगा भी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बोल तो दे रहा हूँ बताने के लिए, लेकिन जब लिखते टाइम है तो थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूँ, जैसे कि एक लगे हाँ यार आप सीख रहे हो, कुछ तो सीख रहे हो, ऐसा आपको लगे। तो इसलिए मैं उसको क्या है, हिंदी में थोड़ा अच्छे से उसको लिख के मैं आपको दे रहा हूं। तो मैं कैसे लिखूंगा, आप उसका इंतजार, ठीक है, आप उसका इंतजार कितना देर, आप उसका इंतजार कितना देर करोगे। फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या दिया है, आप उसका इंतजार कितना देर करोगे, है ना। तो अब देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा। सबसे पहले तो मैं लगाऊंगा WH यानी हाउ लॉन्ग, ठीक है। आप इतना समझे, क्या लगा दिया मैंने, हाउ लॉन्ग। उसके बाद में क्या करूंगा, हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा। देखो हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाऊंगा, मैं पहले में सेंटेंस पढ़ूंगा। आप उसका इंतजार कितना देर करोगे। करोगे यानी क्या है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो वहां पे विल का यूज होगा। मैं आपको टेंस का भी वीडियो ऊपर दे दूंगा आई बटन में, प्लीज आप वो देखना, आपको मालूम पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो अगर आपको अंत में करोगे, करेंगे ऐसा कुछ आता है तो आपको वहां पे फ्यूचर टेंस में विल का यूज करना होता है। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ अभी समझाने के लिए बता रहा हूं, इसमें और भी बहुत सारे डिटेल में चीजें हैं, तो उनको आपको समझना है तो प्लीज आप वो वीडियो मेरा जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दिया है, तो आपको थोड़ा और हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे मैं देखो कैसा करूंगा, हो जाएगा हाउ लॉन्ग विल, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखो क्या आएगा, आप है तो आपके लिए यू आ जाएगा, YOU। तो हाउ लॉन्ग विल यू, उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो उसके बाद क्या है, वर्ब है, या ना। अब यहां पे आप लोग ध्यान देना अच्छे से, यहां पे देखो क्या बोला, आप उसका इंतजार कितना देर करोगे, यानी यहां पे काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है इंतजार करने का, ठीक है, वेट करने का काम हो रहा है। तो यहां पे जो वर्ब है वो क्या हो जाएगा, वेट। तो हाउ लॉन्ग विल यू वेट, WAIT, वेट, है ना। हाउ लॉन्ग विल यू वेट, आप जो है इन, देखो क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग यानी कितना देर, कितना देर करोगे, आप कितना देर करोगे वेट। लेकिन क्या है, किसका करोगे, देखो यहां पे जो मैंने इंग्लिश में लिखा है हाउ लॉन्ग विल यू वेट, आप जो है कितना देर करोगे, कितना देर करोगे, कितना देर करोगे मतलब कितना देर वेट करोगे, कितना देर इंतजार करोगे। लेकिन किसका करोगे, सामने वाले का ना, यानी उसका, है ना। तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, फॉर हिम, HIM, फॉर, यहां पे देखो फॉर के बाद हो जाएगा हिम,
HIM, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी उसका, हिम, हिम मतलब उसका। तो आप उसका इंतजार कितना देर करोगे, तो हाउ लॉन्ग विल यू वेट फॉर हिम। ठीक है, समझ में आप लोग को। तो इंग्लिश में ये ऐसा बनेगा। तो देखो ये जो आपका रूल था उसके हिसाब से ही मैंने बनाया। जब वर्ब लग गया तो वर्ब के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट, ये जो आपका ऑब्जेक्ट होगा ये हो जाएगा वेट के बाद वाला। तो वेट के बाद वाला फॉर हिम, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि हम हाउ लॉन्ग का यूज देखो कैसे करते हैं, ये चीज आपको मैंने इसमें बताने का कोशिश किया। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है ना, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक आपको छोटा सा जनरल नॉलेज की बात ये भी बता देता हूं कि ये जो आप होता है ना, आपके लिए या फिर आपकी जगह पे यहां पे आप तुम भी लिख सकते थे। अगर आप इसकी जगह पे तुम लिखते, तुम, तो भी चलता, तो भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये जो तुम है ना, ये तुम थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता है, अजीब लगता है। जब आपसे कोई उम्र में छोटा हो तब आप तुम लगाओगे तो चलेगा, या कोई अगर आपकी उम्र की इतना भी है तभी भी आप तुम लगाओगे तो चलो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अगर कोई आपसे बड़ा है तो वहां पर आप तुम लगाओगे तो अच्छा नहीं लगता। तो ये जो तुम है या आप है, दोनों के ही लिए इंग्लिश में वर्ड है यू, दोनों का ही मतलब होता है यू। लेकिन ये जो तुम है ये थोड़ा इनफॉर्मल है, यानी अनौपचारिक है। फॉर्मल मतलब क्या होता है, औपचारिक, लेकिन इनफॉर्मल मतलब होता है अनौपचारिक। यानी इनफॉर्मल जो होता है ना वो अच्छा नहीं लगता है। वो हम तब बात कर सकते हैं जब हम लोग दोस्त लोग में हैं, या फिर आप मतलब कोई मतलब प्रोफेशनली काम जब आप नहीं कर रहे हो ना, तो वहां पे आप तुम लगाओगे, चलो ठीक ठाक हो जाएगा, चल जाएगा। लेकिन आप जब किसी की इज्जत से बात करते हो, कोई आपसे बड़ा है, कोई प्रोफेशनल वाला काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको हिंदी में जब आप आपका यूज करते हो तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बताया। तो अगर आपको ये देखो वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यानी जो यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे क्या है ऐसे वीडियो आपको और भी देखने मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।